14वें दिन अयोध्या के समस्त राज कर्मचारी भरत से मिलकर बोले कि महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वर्गलोक को चले गए हैं। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा बने, क्योंकि आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास जाने की आज्ञा दी थी और आपको यह राज्य प्रदान किया था। अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। मंत्रियों की बात सुनकर राजा भरत ने उत्तर देते हुए कहा कि आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, अतः आपको मुझसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इसलिए श्री राम ही हमारे राजा बनेंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वनवास में रहूंगा। भरत मंत्रियों को आदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोग सेना तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को वन से लौटा लाऊंगा और अपनी माता कैकेयी के मनोरथ को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर सभी मंत्रियों ने प्रसन्न होकर भरत के लिए आशीर्वचन कहे, जिन्हें सुनकर भरत के नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भगवान श्री राम के वापस आने की आस में मंत्रियों सहित सभा के सभी सदस्य हर्ष से खिल उठे और उनका सारा शोक दूर हो गया। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर धर्म के ज्ञाता राजपुरोहित वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ भरत से मिलने आए और सभी मंत्रियों और सभासदों के समक्ष भरत को समझाते हुए बोले कि राजा दशरथ धर्म का आचरण करते हुए स्वयं यह राज्य तुम्हें देकर स्वर्गवासी हुए हैं और सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री राम ने भी धर्म का विचार करते हुए अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता ने तुम्हें ये राज्य प्रदान किया है, अतः तुम शीघ्र ही राजपद ग्रहण करो। महर्षि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजकुमार भरत ने उनसे कहा कि महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यदि श्री राम का राज्य लेकर मैं यह पाप कर्म करूंगा तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। इस राज्य के राजा श्री रघुनाथ जी ही हैं और वही राजा रहेंगे। मैं आपके साथ वन जाकर श्री राम को वापस लौटा लाने की पूरी चेष्टा करूंगा। ऐसा बोलकर राजकुमार भरत ने सुमंत्र से कहा कि आप जाइए और सबको मेरी आज्ञा से वन में चलने का आदेश दे दीजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े ही हर्ष के साथ जाकर सभी को यह संदेश सुना दिया तथा सैनिकों की स्त्रियां सभी हर्ष से खिल उठी। तब सेनापतियों सहित प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने घोड़ों, हाथी, बैलगाड़ियों और रथों को तैयार करने लगे। तब सुमंत्र भी राजकुमार भरत के साथ उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर तैयार हो गए और राजकुमार भरत को श्री राम को लौटा लाने का निश्चय सुनकर सुमित्रा भी महाराजा दशरथ की अन्य पत्नियों के साथ वन में जाने की तैयारी करने लगी। सारा नगर भरत के साथ श्री राम को लौटा लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करने जा रहा था। जब यह सूचना रानी कैकेयी को पता लगी तो उन्हें भी यह समझ में आ गया था कि उन्होंने जो भी किया था वह अधर्म था। इस कारण वह भी राजकुमार भरत के साथ वन जाकर भगवान श्री राम को वापस लौटा लाने के लिए तैयार हो गई थी। रानी कैकेयी देवी कौशल्या के महल में आकर उनसे विनती करती हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ वन में ले चलें, जिससे वह श्री राम से अपनी भूल की क्षमा मांग लें। कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर देवी कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं तथा कैकेयी को अपने साथ वन चलने की अनुमति दे देती हैं और सुमित्रा के साथ कैकेयी को भी अपने रथ पर सवार कर लेती हैं। रामं नमामि।